हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। देखिए, हम टारगेट IIT जेईई की जो सीरीज पढ़ रहे हैं उसमें चैप्टर नंबर फंक्शन पढ़ रहे हैं। चैप्टर फंक्शन में हम पार्ट 13 का आज लेक्चर पढ़ेंगे, अर्थात लेक्चर नंबर 13 पढ़ेंगे। इसमें हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ITF अर्थात इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे डोमेन रेंज इनके ज्ञात करेंगे और सिग्नम फंक्शन को भी हम डील करने की कोशिश करेंगे। इसके पहले मैं बता दूं, जो बच्चे अभी तक नए जुड़े हैं चैनल से, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दूसरी बात, जो अभी तक एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए, जो अभी तक बच्चे एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए हैं, कृपया एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लें। एप्लीकेशन का नाम है इंटीग्रल एजुकेशन। कहाँ से मिलेगा इंटीग्रल एजुकेशन? कहाँ से मिलेगा? प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ से इंटीग्रल एजुकेशन प्ले स्टोर पे लिख देना, तो आपको एप्लीकेशन मिलेगा। वहाँ पे मात्र 100 रुपये का कोर्स है जेईई मेंस का, संपूर्ण कोर्स मात्र 100 रुपये का है और बहुत जल्दी उसकी देखिए कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो ये आप पर सीमित समय तक है, तो कृपया आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। 100 रुपये का देखिए 999 का कोर्स क्लास 11th का है और 999 का कोर्स आपका क्लास 12th का है। तो ये बात भी ध्यान रखें, 100 रुपये का मात्र कोर्स जेईई मेंस का है। दूसरी चीज़, 100 रुपये का कोर्स जेईई मेंस के फार्मूले की सीट अर्थात प्रैक्टिस सेट पड़ा हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना कोई समय खराब किए हुए पार्ट 13 का आज लेक्चर पढ़ते हैं। हेडिंग लिखेंगे प्रतिलोम, हेडिंग लगाइएगा प्रतिलोम त्रिकोणमिति प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसको पढ़ते इंग्लिश में ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें पहला फलन क्या होता है, y बराबर साइन इनवर्स x। क्या होता है? y बराबर साइन इनवर्स x। जैसा कि आपको पता है, देखो सब क्लास 12th में बच्चे पढ़ के आए हैं, 12th का स्टूडेंट ये सब जानता है। देखो ये इसकी रेंज क्या होती है, -π/2 से +π/2 के बीच इसका डोमेन रेंज होती है। अर्थात ये y बराबर -π/2 है और ये y बराबर +π/2। ठीक, इसका ग्राफ कैसे बनता है कोई बताएगा? ग्राफ ये ओरिजिन से गुजरता है और ये उल्टा फा बनता है। जो फा से फल होता है उसका उल्टा फा बनाना है, उल्टा फा। कोई पूछे यहाँ पे x बराबर क्या है, तो आप तुरंत बताइएगा x बराबर 1 है, -1 है, और ये यहाँ पे x बराबर +1 है। समझना है? तो इसका डोमेन कितना लेता है? डोमेन कितना लेता है? डोमेन लेता है -1 से +1। ये किसका ग्राफ बन गया? ये ग्राफ बन गया y बराबर, देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, y बराबर साइन इनवर्स x का ग्राफ बन गया। जैसा कि पता है, ध्यान रखना, साइन इनवर्स x का ग्राफ कैसे बनता है? फा से फल नहीं बनाते हैं, अरे ये फा से फल बनाते हैं ना, ऐसे करके, ये फा से फल हिंदी वाला, तो आपको ऐसे उल्टा करके बनाना है फा से फल। ठीक है, ये कोई पूछे ये रेंज हाइट कितनी होती है, इसका YH में कितना प्रसार फैला होता है? -π/2 से +π/2, तो -π/2 से +π/2 इसका प्रसार होता है। दूसरी चीज़, इसकी रेंज डोमेन कहाँ तक लेता है? -1 से +1। तो चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। ये आपका कक्षा 12 में मैं आपको जब पढ़ाया था तो विधिवत इसका इंट्रोडक्शन दिया था। अब जो ये समझ लीजिए, मैं समझता हूँ कि आप 12 पास आउट बच्चा है या अपेयरिंग बच्चा है, पढ़ चुका है बच्चा, थोड़ा सा उसको दिक्कत है जो 11 का स्टूडेंट जुड़ा हुआ है। कृपया 11 के स्टूडेंट अभी रुक जाए, थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद फिर आप इस लेक्चर को देखें। चलो देखिए, ध्यान से सुनिएगा। तो इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन x बिलोंग्स टू -1 से +1, ध्यान रखेंगे। इसकी रेंज क्या होगी? रेंज इसकी होगी -π/2 से +π/2। इसका मतलब साइन इनवर्स x अपना उत्तर कहाँ से कहाँ तक दे दिया? -π/2 से +π/2 तक। ये y है तो -π/2 <y <π/2, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, और देखो ये वर्धमान फलन है, ये ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, छोटी छोटी बातें हैं, आप कॉपी करिए स्पीड के साथ। इतना तो समझ में आ गया होगा। अच्छा, दूसरे नंबर पे देखना y बराबर cos इनवर्स x। cos इनवर्स x समझने की कोशिश करें। cos इनवर्स x का जो ग्राफ होता है वो 0 से π के बीच चलता है। कहाँ चलता है? y बराबर 0, ये y π के बीच चलेगा, 0 से π के बीच रहता है। और ये सीधा फा बनता है। कैसे बनता है? सीधा फा बनता है, ये सीधा फा। ठीक, यहाँ पे 0, सीधा, फिर ये x रहा -1, यहाँ x रहा +1।
हाँ, ये किसका ग्राफ है? ये उतरता हुआ, आप देखिए ये ग्राफ उतर रहा है। ये नंबर 1 में डोमेन है, दूसरे नंबर पे रेंज, तीसरे नंबर में क्या लिख सकते हैं? फलन वर्धमान है, चढ़ रहा है भाई, ये फलन वर्धमान है अर्थात ये चढ़ रहा है। अच्छा, इसको देखें भाई, ये एक्स अक्ष है ये, और ये वाई अक्ष। एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ उल्टा फा सीधा फा, ये सीधा फा बनेगा और इसका डोमेन क्या लेगा? ये डोमेन लेगा। ये किसका ग्राफ है? y बराबर कास इनवर्स एक्स का, y बराबर कास इनवर्स एक्स का। अब जरा दिमाग लगाएं, ठीक है भाई। डोमेन क्या हो गए? ये सब ग्राफ कैसे बनाते हैं आप कक्षा 12 में पढ़ चुके हैं। डोमेन x बिलोंग्स टू -1 से 1। दूसरे नंबर में इसकी रेंज देखें, रेंज। तो रेंज कहाँ? रेंज का मतलब y अक्ष का फैलाव, y अक्ष में प्रसार, y अक्ष में कितना विस्तार है? 0 से पाई, 0 भी ले रहा है, पाई भी ले रहा है, इसलिए क्लोज इंटरवल। ठीक है, 0 to पाई क्लोज इंटरवल। इसका मतलब कि कास इनवर्स एक्स अपना उत्तर कहाँ से कहाँ तक देगा? 0 से पाई तक देगा। इसका मतलब y की जो वैल्यू होगी वो 0 से पाई तक सेट होगी। तीसरे नंबर में फलन देखिए, ये लेफ्ट से राइट की तरफ उतर रहा है अर्थात ये ह्रासमान फलन, ह्रासमान फलन, ऐसे इसको लिखते हैं। डिक्रीज है, वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन। हाँ, तीसरे नंबर का जरा जल्दी से कहानी देखेंगे, y बराबर tan इनवर्स एक्स का ग्राफ। कोई बताएगा tan इनवर्स एक्स का ग्राफ? y बराबर tan इनवर्स, फिर ये दिमाग लगाइएगा, फिर ये -π/2 से +π/2 तक रहता है, y बराबर -π/2 से। ये इतना ध्यान रखें, पहला -π/2 से +π/2 तक, दूसरा 0 से पाई तक, तीसरा फिर -π/2 से +π/2 तक ग्राफ जाता है। यहाँ तक सभी स्टूडेंट कक्षा 12 में ITF पढ़ के आए होंगे। ये जो पेयरिंग बच्चा होगा जो इस साल पढ़ रहा होगा कक्षा क्लास 12 में, वो भी ITF पढ़ चुका होगा। अब दिमाग लगाना है, ये चढ़ता हुआ फा होता है, ये ऐसे ग्राफ बनता है, ऐसे ग्राफ बनता है, चढ़ता हुआ फा होता है। ठीक है भाई, ये यहाँ पे पैरेलल करना है, टच नहीं करेगा भाई, ये टच नहीं करेगा। यहाँ जैसे जाएगा ना, ये जाएगा तो ऐसे समांतर हो जाएगा, ये ऐसे। ये y बराबर चढ़ता हुआ फा होता है, ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ फा होता है। अब इसका देखिए आप लोग डोमेन देखेंगे, जरा देखिए डोमेन का मतलब क्या होता है? x अक्ष का फैलाव, x अक्ष का फैलाव, x अक्ष का फैलाव, अर्थात ये अभी ग्राफ इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। तो इसका जो डोमेन होगा वो कितना लेगा? डोमेन x बिलोंग टू रियल, अर्थात जो डोमेन है वो पूरा रियल नंबर ले रहा है, -अनंत से +अनंत तक ले रहा है। या कह सकते हैं x बिलोंग्स टू -अनंत से +अनंत, या x बिलोंग आप रियल ले सकते हो। ठीक है भाई। दूसरे नंबर में रेंज देखिएगा, रेंज का मतलब y अक्ष में कितना फैला है, रेंज मतलब y भी कह सकते हो आप लोग। तो y अक्ष में कितना फैला है? -π/2 से बड़ा +π/2 से छोटा, टच नहीं कर रहा है ग्राफ, तो ये एक ओपन इंटरवल होगा, अर्थात -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल होगा। ध्यान रखेंगे, इसका मतलब कि जितने भी tan इनवर्स एक्स के उत्तर होंगे वो -π/2 से बड़े होंगे और +π/2 से छोटे होंगे। बराबर का चिन्ह लगाइएगा, +π/2 से छोटे होंगे, अर्थात जो y की वैल्यू होगी वो -π/2 से +π/2 के बीच होगी। अच्छा, तीसरे नंबर पे देखना, ग्राफ चढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ मार्का ऊपर की तरफ जा रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ जो मार्का है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए फलन वर्धमान है, अर्थात ये वर्धमान फलन है, ये वर्धमान फलन है भाई। इतना सब लोग कॉपी कर लें। अगले पे आ जाते हैं भाई। अब जरा दिमाग लगाएं। चौथे नंबर में y बराबर काट इनवर्स x का ग्राफ। सबकी रेंज याद रखें भाई, ये भी 0 से पाई के बीच चलता है। ये x अक्ष है और ये सभी बच्चे ध्यान से देखो, ये y अक्ष है। ये y, यहाँ y बराबर 0 है, यहाँ y बराबर पाई है। ठीक, ये ग्राफ ऐसे उतर जाता है, ये ऐसे ग्राफ होता है। ठीक है, किसका ग्राफ है? y बराबर काट इनवर्स एक्स। तो पहला साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे? -π/2 से +π/2 के बीच में उल्टा फा। कास इनवर्स एक्स का ग्राफ 0 से पाई के बीच में सीधा फा।
tan इनवर्स एक्स का ग्राफ -π/2 से +π/2 के बीच में चढ़ता था, और काट इनवर्स एक्स का ग्राफ 0 से पाई के बीच बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 0 से पाई के बीच बनाएंगे, 0 से पाई के बीच बनाएंगे, और उतरता फा बनाएंगे। देखिए उतरता हुआ फा है, अर्थात आसमान है। अच्छा, इसका फिर डोमेन देखो, नंबर 1 पे इसका डोमेन देखें। डोमेन x बिलोंग फिर इधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, अर्थात माइनस अनंत से प्लस अनंत, या x बिलोंग रियल बोल सकते हैं आप। इसकी रेंज बोलें जरा, रेंज y बिलोंग्स टू रेंज। देखो ओपन इंटरवल लगेगा 0 से पाई, टच नहीं कर रहा, ओपन 0 से पाई। इसका मतलब जो इसका उत्तर होगा काट इनवर्स एक्स का, वो हमेशा 0 से बड़ा होगा और पाई से छोटा होगा। ठीक है, ये कह सकते हैं y की वैल्यू 0 से पाई के बीच होगी। दूसरे नंबर के बाद तीसरे नंबर में फिर हासमान है ये, क्योंकि नीचे की तरफ उतर रहा है। हासमान फलन, ये ग्राफ नीचे की तरफ उतर रहा है भाई। 5वें नंबर पे आ जाते हैं। ध्यान से देखेंगे, 5वें नंबर पे आ जाते हैं। y बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। कॉसेक बनाने के लिए सबसे पहले आप साइन इनवर्स एक्स बना लें आसानी से, और ये बहुत जल्दी बन जाएगा। y बराबर π/2, सुनना दिमाग लगाना भाई, y बराबर -π/2 और ये y बराबर +π/2। ठीक, और ये ऐसे ग्राफ होता है साइन इनवर्स एक्स का, उल्टा फा होता है। ठीक, तो ये इसकी ग्राफ देखो, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा ग्राफ। ये किसका ग्राफ, ये किसका ग्राफ है? y बराबर साइन इनवर्स एक्स का। ये ग्राफ किसका है? y बराबर कासेक इनवर्स एक्स का। चाहो तो इसको मैं मिटा सकता हूँ, ऐसे करके इसको हटा सकता हूँ। ये इसका ग्राफ हो गया, हटा दीजिए इसको। पहले साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बना के हटा दीजिए। यहाँ पे x बराबर 1 है और यहाँ पे x बराबर -1 है। अब ज़रा दिमाग लगाना भाई इस पर, सभी स्टूडेंट इस पर खोपड़ी लगाएंगे। x डैश है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। सुनना ध्यान, पहले नंबर पे इसका डोमेन पकड़े। देखो मैं इस बैच को इस नज़रिए से पढ़ा रहा हूँ कि आपका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है। दूसरी चीज़, आप पढ़ के बैठे हुए हैं, ITF आपको बेसिक पता है सभी ये चीज़ें। कक्षा 12 में पढ़ के बैठे हुए हैं। अच्छा, डोमेन का मतलब x बिलोंग, अभी इधर से ग्राफ जा रहा है इधर की तरफ से, तो इधर की तरफ से x बिलोंग क्या होगा ज़रा बताओ? माइनस अनंत से ये -1 पे रोक दिया, ठीक, यूनियन, फिर 1 से उठाया इधर की तरफ गया, 1 से अनंत तक गया। अब जरा दिमाग लगाना, x, इसको आप क्या कह सकते हैं? तो पूरा रियल नंबर ले रहा है, पूरा रियल नंबर है, लेकिन छोड़ क्या रहा है? देखो -1 के आगे +1 के बीच में ये नंबर इतना छूट रहा है, अर्थात -1 से +1। देखो माइनस अनंत से -1 तक ले रहा है, फिर 1 से प्लस अनंत की तरफ जा रहा है, अर्थात छूट क्या रहा है? पूरा रियल नंबर में से -1 से +1 के बीच के नंबर छूट रहे हैं, अर्थात -1 से बड़े, +1 से छोटे। ध्यान रखना। दूसरे नंबर में इसकी रेंज बताओ। रेंज का तो y बिलोंग्स टू क्या होगा? सुनो, रेंज क्या होगा? रेंज -π/2 से +π/2, अर्थात माइनस टच नहीं कर रहा ना बेटा, -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल। लेकिन इसमें एक चीज़ छूट गया। क्या छूट गया? x अक्ष y लाइन छूट गई, और x अक्ष में लाइन क्या होती है? y बराबर 0, अर्थात ये 0 छूट गया। ध्यान रखना, ठीक। और ये देखना लेफ्ट से राइट की तरफ उतरता हुआ फलन है, तो ये उतर रहा है। देखिए जरा, लेफ्ट से राइट की तरफ उतर रहा है फलन, तो तीसरे नंबर कह सकते हैं हासमान फलन है। क्या है? हासमान फलन, ये हासमान फलन हो गया। अच्छा, 6वें नंबर पे देखें, y बराबर सेक इनवर्स एक्स। तो y बराबर सेक इनवर्स एक्स को बनाने के लिए कास इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाएं। कास इनवर्स एक्स का ग्राफ y बराबर 0, y बराबर पाई के बीच बनता है, ठीक है। y बराबर 0 से पाई के बीच ऐसे चलता है ग्राफ, ऐसे, ठीक है। यहाँ से डॉट करके लाइन खींचिए ये, और ये y बराबर बीचों बीच रेखा है, y बराबर π/2 की रेखा है। इसके बाद देखिए करना क्या है आपको, यहाँ पे x बराबर 1 है और ये यहाँ पे x बराबर -1 है। इसको बाद देखिए ऐसे इसको चढ़ाना है इधर की तरफ, और इसको भी खुपड़ी लगाना भाई, ये इसको ऐसे चढ़ाना है और इसको ये इधर की तरफ आएगा। अब सोचना, ये वाला जो ग्राफ है ना, ये वाला ग्राफ, ये वाला किसका ग्राफ है? y बराबर सेक इनवर्स एक्स का। चाहो तो इसको आप हटा सकते हो, मदद आप उसी के लेंगे नहीं, ग्राफ बनाने में आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। अब सुनना,
इसका डोमेन पकड़े, ये एक्स अक्ष है, अक्ष बना दे थोड़ा सा, ये वाई अक्ष है, ठीक। नंबर 1 डोमेन, डोमेन डोमेन कहाँ से कहाँ, फिर वही कहानी हो गई, सेम डोमेन हो गया, सेम हो गया। x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से -1 यूनियन 1 से प्लस अनंत। इसका मतलब x बिलोंग्स टू r में से -1 से +1 हट जाएगा। रेंज की बात करूँ, रेंज की, रेंज y बिलोंग्स टू, देखो रेंज 0 से पाई नहीं ले रहा, 0 से पाई के बीच चल रहा है, लेकिन उसमें π/2 छूट गया। देखिए π/2 वाई लाइन टच नहीं कर रहा, तो π/2 को आपको हटाना पड़ेगा भाई, π/2 को हटाना पड़ेगा। चलिए इतना लिख लीजिए सब लोग। हाँ देखो, लेफ्ट से राइट की तरफ ये चढ़ रहा है, देख रहे हैं इधर चढ़ रहा है, इधर भी चढ़ रहा है, अर्थात ये वर्धमान फलन, वर्धमान फलन। अब जरा दिमाग लगाइए। हाँ, ये इतने डोमेन और रेंज याद रखेंगे आप लोग। अब मैं यहाँ नियम कुछ लिखाऊंगा, आप नियम लिखिएगा। यहाँ तक आप सब लोग वीडियो को पॉज करें और कॉपी करें, और मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हम लोग इसको मूव करते हैं। चलिए दिमाग लगाते हैं भाई, ये क्या तमाशा कर रहा है। हाँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। प्रांत ज्ञात करने के नियम, जब ITF ज्ञात हो, ITF दिया हो, ठीक है भाई। प्रांत ज्ञात करने के नियम जब ITF दिया हो। नंबर 1 बात जरा ध्यान से सुनो, साइन इनवर्स fx, साइन इनवर्स fx समझ पा रहे, साइन इनवर्स fx या कास इनवर्स fx हो तो देखो, साइन इनवर्स fx देखो ये इसका डोमेन है, तो देखो साइन इनवर्स x कास इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, -1 से +1 के बीच चलता है, तो -1 लेस इक्वल fx और +1 लिखें। मतलब ये साइन इनवर्स के अंदर जो फंक्शन भरा हो, साइन इनवर्स x के अंदर कास इनवर्स x के जो अंदर फंक्शन भरा हो, उसको -1 से +1 के बीच फंसा दीजिए, क्योंकि साइन इनवर्स x में डोमेन क्या होता है, ये साइन, ये इसका डोमेन है, ये कोई फंक्शन भरा हुआ है, तो इसको -1 से +1 के बीच फंसा देंगे। इसका मतलब साइन इनवर्स fx या कास इनवर्स fx दिया हो तो -1 लेस इक्वल fx लेस इक्वल 1 लिखें और x का मान ज्ञात करें, और x का मान ज्ञात करें। अभी मैं इसकी फोटो दिखा दूंगा, आप परेशान ना होइएगा, पहले इतना लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ, टेंशन नहीं करें। अच्छा, अगले नंबर पे ज़रा ध्यान से देंगे। दिमाग लगाइएगा। tan इनवर्स fx या काट इनवर्स fx दिया हो तो सुनो, tan इनवर्स का डोमेन कैपिटल R, काट इनवर्स का डोमेन कैपिटल R, तो R क्लब के आदमी है तो अगले आदमी को शिफ्ट कर देगा, अर्थात ये केवल डोमेन निकलाने का एक जरिया होगा डोमेन पूछने का। कुल मिला के tan इनवर्स fx या काट इनवर्स fx दिया हो तो आप fx का डोमेन ज्ञात करें, तो fx का डोमेन ज्ञात करें, का डोमेन ज्ञात करें, डोमेन ज्ञात करें। अभी आपको समझ में नहीं आया। देखो कल मैंने क्या बताया था, आर क्लब के आदमी आप अपने अगले फंक्शन को डोमेन शिफ्ट कर देते हैं, तो tan इनवर्स का डोमेन क्या होता है, कैपिटल आर, तो tan इनवर्स मतलब आर क्लब का आदमी, तो fx का डोमेन निकलाएगा ही।
काट इनवर्स एफ एक्स कहीं इस तरह का फंक्शन लिखा हो तो आपको काट इनवर्स नहीं देखना है, एफ एक्स का डोमेन ज्ञात करना है। जो एफ एक्स का उत्तर होगा डोमेन का वही tan इनवर्स काट इनवर्स का उत्तर होगा। साइन इनवर्स कास इनवर्स में इस तरह लिखे हो तो जो फंक्शन साइन इनवर्स कास इनवर्स में भरा हो उसको -1 से +1 के बीच फंसा दें, फिर लिखें और एक्स का मान ज्ञात करें, वही इसका डोमेन होगा। अच्छा, तीसरे नंबर की बात देख रहे हैं। तीसरे नंबर की बात सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एफ एक्स, ध्यान सुनना, सेक इनवर्स एफ एक्स या कासेक इनवर्स एफ एक्स दिया हो तो अब सुनना, इसमें डोमेन क्या होता है, -1 से पीछे हो तो एफ एक्स का मान, सुनना ध्यान से, एफ एक्स का मान देखो 1 से बड़ा होगा और अरे डोमेन क्या होता है, 1 से बड़ा होता है, जरा दिमाग लगाइए, या 1 से छोटा होता है, और एफ एक्स का मान -1, मतलब एक बार एफ एक्स का मान 1 से बड़ा लेना है, एक बार एफ एक्स का मान और -1 से छोटा लेना है। लिखें और हल करें, और हल करें। देखो यह इसका एक उपाय और है, इस तरह का कभी भी सवाल हो जरा दिमाग लगाना, तो इसका मतलब इसके बीच में, इसका डोमेन इसके बीच में नहीं होगा, जरा दिमाग लगाएं। इसका मतलब एफ एक्स को जो अंदर फंक्शन है वो बीच में नहीं होगा, बीच में नहीं होगा। इसका मतलब हमेशा एफ एक्स को आप क्या करें, एफ एक्स को -1 से +1 के बीच फंसा दें, अर्थात एफ एक्स को -1 से +1 के बीच फंसा दें और हल करें, और हल करें। फिर देखो, फिर ये डोमेन क्या होता है, आर में से इसको घटाना पड़ेगा, फिर r -1 लिखें। ये भी इसकी एक ट्रिक है, इससे ज़्यादा आसानी से हल होगा। देखो इस तरह के सवालों में आपको करना क्या है, एफ एक्स को -1 से +1 के बीच फंसा देना है, जो भी x का मान आए, जो भी x का मान आए उसको में से r में से -1 से +1 के बीच हटा देना है। अच्छा ज़रा दिमाग लिखें, अब दिमाग लगाएगा भाई। ये समझ में नहीं आया क्या, जरा देखे दिमाग इधर इधर, अब सोचेगा जरा दिमाग लगाइए। -1 से +1 के बीच है तो एफ एक्स का मान -1 से +1 के बीच लिखें, ऐसे थोड़ा सा सेंटेंस बना लो, -1 से +1, -1 से +1 में लिखें और हल करें, फिर r में से हटा दें। बात समझ में आएगी, टेंशन मत करना, जैसे मैं सवाल करूंगा सारी बातें आपको समझ में आएंगी, ये बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। देख जैसे कि मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उस क्वेश्चन पे आप लोग गौर करिएगा कि मैं किस स्तर की बात कर रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है अपना, y बराबर साइन इनवर्स 2 - mod ऑफ x डिवाइड बाई 4 का डोमेन ज्ञात करें, सुनो देखो ये वाला रूप है तो ये एफ एक्स है, तो पहला नियम क्या है, एफ एक्स को -1 से +1 के बीच फंसा दें। तो इसको सबसे पहले मैं -1 से +1 ये एफ एक्स क्या है, 2 का mod ऑफ x डिवाइड बाई 4, इसको इसके बीच फंसा दूंगा। और डोमेन का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू ज्ञात करना, डोमेन का मतलब होता है x का मान ज्ञात करना, खोपड़ी लगाना। x का मान ज्ञात करूंगा, सबसे पहले 4 का गुणा कर दो तो -4 2 mod -x लेस इक्वल, सुनना ये प्लस का 4 हो गया, प्रत्येक पद में 4 का गुणा कर दिए। अब जरा थोड़ा सा सोचिएगा, अब इसके बाद क्या करूं, प्रत्येक पद में मैं -2 घटा दूं, प्रत्येक पद में मैं -2 घटा दूं, इतना लिखे फिर बता रहा हूं। अब सुनना, खोपड़ी लगाना भाई, प्रत्येक पद में -2 घटाऊंगा -6, -2 घटाऊंगा ये हट गया, mod -x -2 घटाऊंगा तो ये 2 आ जाएगा, ठीक। अब माइनस का गुणा करूंगा, इक्वलिटी का चिन्ह बदल जाएगा, इक्वलिटी का चिन्ह बदलेगा, mod ऑफ x इज ग्रेटर इक्वल टू, ठीक है भाई, माइनस का गुणा करूंगा तो -2 आ जाएगा। अब जरा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखो ये कौन सी राशि है, ये कौन सी राशि है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, और ये कौन सी राशि, निगेटिव,
खोपड़ी लगाना यार, यहाँ बहुत अच्छा दिमाग लगेगा। ये पॉजिटिव राशि है क्योंकि माड हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, ये माइनस नेगेटिव करा है कि पॉजिटिव, देखो बड़ा लिखा, बड़ा पॉजिटिव हमेशा बड़ा होता है निगेटिव से, तो सदैव होता है। अरे कब कब होता है धनात्मक, कब कब बड़ा होता है ऋणात्मक से, सदैव होता है। इसका मतलब ये जो कंडीशन है ना सदैव सत्य है, सदैव सत्य है। अब सुनिए, जो बातें सदैव सत्य होती हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं। क्यों इग्नोर कर देते हैं? क्योंकि उनको तो सदैव सत्य है यार, वो तो सदैव सत्य होना है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि समुद्र में हमेशा पानी भरा रहेगा, हाँ सदैव सत्य है, तो इसको इग्नोर कर देते हैं। कौन देखेगा यार, वो तो सत्य घटना है। इसका मतलब बड़ा अर्थात पॉजिटिव बड़ा होता है हमेशा निगेटिव से, सदैव सत्य है, तो इसका कोई रोल नहीं है, अर्थात इसका कोई रोल नहीं। इसको इसके साथ हल करूंगा। अतः जरा दिमाग लगाना, अब खोपड़ी लगाना, बुद्धि लगाना भाई। अब बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो रहे हैं। मैं देखो एक बात तो, ये सब चीज़ें कठिन चीज़ें हैं, आप बिल्कुल दिल से न लेना कि समझ में नहीं आ रहा, आएगा कैसे नहीं समझ में। सीरियस होकर आप खोपड़ी लगाएं। कक्षा जो 12 के स्टूडेंट, देखिए एक्चुअल में उसके लिए क्लास चल रही है जो कक्षा 12 के स्टूडेंट है, ठीक है, जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट बोर्ड लेवल के क्लियर हैं, और जो 13 का स्टूडेंट है उसके लिए तो बहुत बेहतर है, उसके लिए तो बहुत ही बेहतर है। जो 13 का स्टूडेंट है मतलब 12 पास आउट के लिए तो बहुत बेहतर कोर्स है ये। अच्छा दिमाग लगाएं। इसका मतलब केवल इतना हल करूंगा तो ये क्या लिखा हुआ है, मॉड ऑफ x लेस इक्वल 6। अब देखो इस तरह का मॉड देखते हुए याद आया घोड़ा, घोड़ा कहाँ पे खड़ा है, 0 पे। 6 लंबाई की रस्सी इधर गई, 6 लंबाई की उधर गई, अर्थात x बिलोंग किसको करेगा जरा बताओ, x बिलोंग किसको करेगा, -6 से +6, तो इसका डोमेन आ गया -6 से +6। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। y बराबर साइन इनवर्स 2 माइनस का मॉड ऑफ x डिवाइड बाई 4 प्लस का कॉस इनवर्स 2 माइनस का मॉड ऑफ x डिवाइड बाई 4 प्लस tan इनवर्स 2 माइनस का मॉड ऑफ x डिवाइड बाई 4 प्लस का सेक इनवर्स 2 माइनस का मॉड ऑफ x डिवाइड बाई 4 प्लस का कॉसेक इनवर्स 2 माइनस का मॉड ऑफ x डिवाइड बाई 4। अब देखो इसको कैसे लगाएंगे। अब सुनना, ध्यान से सुनना। आप क्या सीखे हैं पीछे वाले लेक्चरों से, आप क्या सीखे हैं कि एक से ज़्यादा फलन लिखे हों डोमेन ज्ञात करने के लिए, एक से ज़्यादा फलन लिखे हों डोमेन ज्ञात करने के लिए, तो आप क्या करोगे, सबका अलग अलग डोमेन ज्ञात करोगे, फिर सबका इंटरसेक्शन काट दोगे, इंटरसेक्शन काट दोगे। ज़रा दिमाग लगाना। हाँ इस पे ज़रा इस पे खोपड़ी सब लोग ध्यान से सुनना। देखो मैं सबके लिए अलग अलग यहाँ पे दीवारें बना दिया हूँ, फिर सबका डोमेन ले लो। इसका डोमेन अभी अभी हमने ज्ञात किया है, x बिलोंग्स टू अर्थात -6 से +6 के बीच इसका डोमेन। अरे इसका भी ज्ञात नहीं किया भाई। हाँ साइन इनवर्स कॉसेक इनवर्स सेम होता है, तो ये भी -6 से +6 के बीच ही चलेगा। ठीक, अब इसका ज़रा दिमाग लगाना। tan इनवर्स x का डोमेन, tan इनवर्स R क्लब का आदमी तो अगले आदमी को शिफ्ट करेगा, भैया तुम डोमेन बताओ। तो जब इसका डोमेन बताएंगे तो हम इसका डोमेन बताएंगे। तो किसका डोमेन हमें बताना है, लिखेंगे हमें 2 माइनस मॉड ऑफ x डिवाइड बाई 4 का डोमेन ज्ञात करना है, डोमेन ज्ञात करना है। ठीक है भाई, इसका डोमेन ज्ञात। अच्छा इसको थोड़ा ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। 2 में 4 का भाग लगाऊंगा तो 1/2 आएगा, फिर माइनस मॉड ऑफ x डिवाइड बाई 4 आएगा। अब जरा दिमाग लगाना। ये अचर फलन का डोमेन कैपिटल R, अचर फलन का डोमेन कैपिटल R। अब सुनना, मॉड का डोमेन, अच्छा खोपड़ी लगाना है, ये भी माइनस का 1/4 लिखा हुआ है, तो कांस्टेंट का डोमेन कैपिटल R होता है। और मॉड का डोमेन सोचो, मॉड x का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है मॉड x का ग्राफ, तो मॉड x का ग्राफ भी डोमेन कैपिटल R, अर्थात इसका डोमेन कैपिटल R, इसका डोमेन कैपिटल R, दोनों का इंटरसेक्शन काटूंगा तो ये R इंटरसेक्शन R की वैल्यू R होती है, अर्थात R रियल नंबर ले लिया। अभी आपकी खोपड़ी नहीं खुली, समझ में आ गया? जरा सुनिए,
tan इनवर्स आर क्लब का आदमी इस आदमी को शिफ्ट किया, इसका डोमेन ज्ञात करने के लिए क्या करूंगा, 2 में 4 का भाग लगाया, इसका इसमें भाग लगाया। अचर फलन, ये अचर फलन है, अचर फलन का डोमेन कैपिटल आर होता है, आपको पता है प्रत्येक अचर फलन का डोमेन कैपिटल आर होता है, पूरे में सब जगह, हम तो पत्थर हैं भैया, सब जगह फैले हैं। अच्छा दिमाग, मॉड ऑफ एक्स का जरा ग्राफ कीजिए, मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, कहाँ तक इसका कितना प्रसार है, कितना विस्तार है, एक्स सच में पूरा कैपिटल आर, तो आर में से आर का इंटरसेक्शन काटेंगे तो कैपिटल आर आ गया, इतना तो आपकी खोपड़ी में आ गया। चलिए अब देखो इसका डोमेन जरा सोचते हैं, इसका डोमेन, इसमें सेक इनवर्स एक्स में हम क्या सीखे हैं कि इसको इसको हमेशा -1 से +1 के बीच फंसा दें, यही सीखे हैं भाई, -1 से +1 के बीच फंसा दें। अब जरा खोपड़ी लगाना भाई, ध्यान सुनना ध्यान से। अब सुने, यहाँ से x की वैल्यू याद करूँगा, अच्छा इसका सेम होगा डोमेन, इतना तो समझ में सबको आ जाएगा। देखो 4 का इधर गुणा करूँगा तो -4 2 मॉड -x और ये प्लस का 4 हो जाएगा, समझ में क्या। फिर -2 घटाऊँगा, इसे -2 घटाऊँगा तो माइनस का 6 लेस इक्वल मॉड -x, इक्वल का साइन नहीं लगाना भाई, और ये -2 घटाऊँगा तो इधर प्लस का 2 हो गया, फिर माइनस का गुणा करूँगा तो 6 इज ग्रेटर मॉड ऑफ x सुनना इज ग्रेटर -2, तो ये भाई सदैव सत्य है, इसका मतलब मॉड ऑफ x कितना आ गया, मॉड ऑफ x लेस इक्वल 6 आ गया। अब देखो बराबर का चिन्ह लगा, घोड़ा कहाँ पे खड़ा है, मूल बिंदु पे 0 पे 6 लंबाई की रस्सी बांधेगा, लेकिन x बिलोंग्स टू यहाँ पे क्या होगा, यहाँ x बिलोंग्स टू होगा -6 से -6 से +6। अब ये भी हमने क्या सीखा, जरा दिमाग लगाना, x का मान ज्ञात करें, उन मानों को r में से हटाए। एक्चुअल में इसका जो डोमेन आया, जरा दिमाग लगाना, डोमेन आया r में से -6 से +6 को हटा देना भाई, r में से -6 +6 को हटा देना है। अब जरा दिमाग लगाइएगा, जब r में से -6 से x का मान ज्ञात करें, r में से हटा दें, तो इसका मतलब इसकी फीलिंग क्या होगी, जरा दिमाग लगाना, इसकी फीलिंग होगी x बिलोंग क्या करेगा, -अनंत से -6 तक जाएगा, फिर यूनियन +6 से अनंत, एक ही मतलब है बेटा, -6 से, जरा दिमाग लगाना, देखो ये यहाँ -6 है, ये +6, -6 से पीछे की तरफ गए और ये आगे की तरफ गया। अब जरा सरल समझना, पूरी नंबर लाइन कैपिटल आर होती है, तो कैपिटल आर में से बीच वाले नंबर, अर्थात बीच वाले -6 से बड़ा +6 से बड़ा हटा दिए, अर्थात इसका सेम कंडीशन होती है, यहाँ भी डोमेन क्या आ जाएगा, x बिलोंग -अनंत से -6 यूनियन +6 से प्लस अनंत की तरफ हो गया। अब चलो सबका इंटरसेक्शन काट रहे हैं भाई, सबका इंटरसेक्शन काट रहे हैं, अब खोपड़ी लगाना, सबका इंटरसेक्शन इस पे क्या है, -6 से +6 के बीच है, इसको देखना, जरा दिमाग लगाना, ठीक। सबकी मैं नंबर लाइन खींच रहा हूँ, बारी बारी से यहाँ पे खींच रहा हूँ सबकी नंबर लाइन, इधर की तरफ क्या है प्लस अनंत, इधर की तरफ माइनस अनंत, ये प्लस अनंत है, ये उधर की तरफ प्लस अनंत, इधर की तरफ माइनस अनंत, इतना कॉपी करिए, फिर बता रहा हूँ मैं। अब आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, खोपड़ी लगाना मैं क्या कह रहा हूँ। इसका मान -6 से +6 के बीच, -6 से +6 के बीच, अर्थात इसकी स्प्रिंग अंदर रहेगी, ठीक है। इन दोनों का डोमेन आपके सामने आ गया। ये कह रहा हम भैया पत्थर हैं, हम पूरे में रहेंगे, ये कह रहा है हम भैया पूरे में रहेंगे, ये कैपिटल आर पूरे में रहा। ये क्या कह रहा है -6, ध्यान से सुनना, ये कह रहा है मैं -6 के पीछे रहूँगा और ये प्लस, देखो -6 के पीछे रहूँगा, +6 के आगे रहूँगा। अब जरा दिमाग लगे, सब कहाँ पे राजी हुए, इन दोनों जगह दोनों राजी हो गए, अर्थात -6 +6 में ये भी संतुष्ट है, ये भी संतुष्ट है, कैपिटल आर ये तो सब जगह है, ये भी संतुष्ट है। इसका मतलब तीनों डोमेन कहाँ पे एग्जिस्ट कर गए, जरा खोपड़ी लगाना भाई, डोमेन कहाँ पे, केवल डोमेन जो होगा वो 2 ही नंबर लेगा पर्टिकुलर, -6 और +6। फिर से जरा सुन ले, ये -6 से +6 के बीच है, ये कैपिटल आर पूरे में है, ये आगे की तरफ जा रहा है, ये पीछे की तरफ जा रहा है। ओवरऑल ये 1 2 3 4 5 पाँचों कहाँ आके मिले, -6 +6, केवल 2 ही नंबर लेंगे। जब 2 नंबर लेंगे, डोमेन एक समुच्चय होता है, पर्टिकुलर 2 नंबर ले रहा है, इसलिए सेट अर्थात कर्ली ब्रैकेट में दर्शाएंगे। चलिए इतना लिख लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ाते हैं भाई। अगली बात करते हैं कि क्या कंडीशन है। अब मैं सिग्नम फंक्शन आपको आज बता दूं कि सिग्नम फंक्शन क्या होता है, उसके विषय में बात ख़त्म कर लेते हैं। किसी को कोई दिक्कत हो मुझे डायरेक्ट कॉल करिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन हाई लेवल के आप कह सकते हैं। हाँ, अब सुनना, ध्यान सुनना, हेडिंग लगाइएगा सिग्नम फंक्शन।
सिग्नम फंक्शन, ठीक। देखो लिखेंगे इसे एफ एक्स बराबर एस जी एन एक्स से व्यक्त करते हैं, पहली बात तो ये लिख लें। अच्छा जरा दिमाग लगाना, ठीक। एस जी एन सिग्नम एक्स दो तरह से खुलता है, ठीक। मॉड ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स जब एक्स की वैल्यू 0 नहीं है, और जब एक्स की वैल्यू 0 है तो उत्तर अपना 0 देता है। अब जरा खोपड़ी लगा दिया, ये याद कर लीजिएगा। एक मिनट बेटा, नमस्ते।